Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today our topic is sentence. आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे. ये क्लास 6 के लिए है. बाकी भी दूसरी जो क्लासेस के बच्चे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक हो सकता है. तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस की कितनी किस्में हैं. मैं आप कोशिश करूंगा आपको सेंटेंस के बारे में बताने की और ये बताने की कि सेंटेंस कितनी किस्म के होते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेंटेंस से. सबसे पहले सेंटेंस से पहले हम देखते हैं कि जब हम इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज हमारे पास आती है अल्फाबेट्स. आप जानते हैं ये जो अल्फाबेट्स हैं ये 26 हैं टोटल. कितने अल्फाबेट्स हैं जी? 26 अल्फाबेट्स हैं. हम फर्स्ट से आज तक ही पढ़ते आ रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट्स हैं. अब इन 26 में एज यू नो 21 अल्फाबेट्स आर कॉन्सोनेंट एंड रेस्ट 5 आर वावल. इनके दो ग्रुप हो गए, 21 कॉन्सोनेंट और 5 जो हैं ये वावल हो गए. आप जानते भी हैं ये 5 A-E-I-O-U ये 5 वावल हैं. तो ये अल्फाबेट्स जो हैं इन अल्फाबेट्स से मिलकर हमें वर्ड बनता है. जैसे आपने वर्ड के बारे में सुना होगा, हमारे पास कई तरह के वर्ड्स हैं. तो वर्ड्स के बारे उर्दू में हम जिसे हम जुमला लफ्ज कहते हैं उर्दू में जिसे आप, तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड ही आता है. वर्ड होता क्या है जी? ए ग्रुप ऑफ अल्फाबेट दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड. यानी अल्फाबेट का ग्रुप कि जो अल्फाबेट हमारे पास है, जब ये दो से ज्यादा अल्फाबेट्स मिलते हैं तो हमें क्या बन जाता है जी? हमारे पास वर्ड बन जाता है. सबसे पहली चीज हमारे पास अल्फाबेट है. अल्फाबेट का आपको पता है जब अल्फाबेट्स मिलते हैं तो वो मिलकर वर्ड बनता है. अब हाल ही अल्फाबेट के मिलने से वर्ड नहीं बनता. जब अल्फाबेट मिलेंगे उनसे कुछ माना निकलता हो, उनका कुछ सेंस हो, तब हम उसे वर्ड कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा है BOO के बुक. वी नो व्हाट इज बुक. हम ये जानते हैं कि किताब क्या है, बुक क्या है. बुक का मीनिंग है किताब. ये मीनिंगफुल वर्ड है, सेंस है इसका कि बुक है. फिर इसी तरह मैंने आगे लिखा है ये अल्फाबेट से यहां पे भी KORBT. ये भी ग्रुप ऑफ अल्फाबेट है लेकिन इसका कोई सेंस नहीं, तो इसलिए इसे हम वर्ड नहीं कह सकते, इसे हम वर्ड कहेंगे. तो ये एक चीज आपको याद रखने की है कि अल्फाबेट के ग्रुप से वर्ड बनता है, लेकिन उस ग्रुप से वर्ड बनता है जिसका कोई सेंस हो. सेंस के बगैर अगर अल्फाबेट का ग्रुप है उसे हम वर्ड नहीं कहते. इसी तरह यहां पे मैंने लिखा कार, कैट. कार्स का भी पता है हम कार है, इसका सेंस है, मीनिंग है. कैट का भी हमें पता है इसके मीनिंग से, तो इसलिए इन्हें हम वर्ड्स कहेंगे. यहां पे मैंने लिखा है TCAR, इसका कोई सेंस नहीं है तो इससे हम वर्ड नहीं कहेंगे. तो सबसे पहले चीज ये चीज याद रखने की है आपको कि हम अल्फाबेट से मिलकर वर्ड बनता है, लेकिन वो अल्फाबेट के ग्रुप से उस अल्फाबेट के ग्रुप से वर्ड बनता है जिसका कोई सेंस हो, जिससे कोई माने निकलते हो. अब हमारे पास वर्ड हो गया जी. ये वर्ड मिलकर सेंटेंस बनाते हैं जिसे हम जुमला कहते हैं उर्दू में. सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक ए कंप्लीट सेंस. इसी तरह जिस तरह अल्फाबेट्स मिलकर वर्ड बनाते हैं, इसी तरह सेंटेंस ये वर्ड मिलकर सेंटेंस बनाते हैं. लेकिन इन वर्ड्स का मीनिंग्स निकलने चाहिए और इन वर्ड्स का सेंस होना चाहिए. ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जैसे हमने लिखा डोंट स्पिट ऑन फ्लावर. फ्लोर, डोंट स्पिट ऑन फ्लोर. फ्लावर पे स्पिट मत कीजिए. ये हमें पता है इसका पूरा मीनिंग्स निकलते हैं कि फल पे मत थूकिए. यहां पे मैंने लिखा स्पिट डोंट फ्लावर. इसके ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, कोई सेंस नहीं है, तो इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते. इसे हम कंप्लीट सेंटेंस कहेंगे. डोंट स्पिट ऑन फ्लावर. देयर इज नो फ्लावर ऑन द प्लांट. इससे भी हमें पता चलता है कि प्लांट पे कोई फ्लावर भी नहीं है, तो इसलिए हमें मीनिंग्स का पता चल गया, तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये एक सेंटेंस है. नीचे मैंने लिखा बर्ड कैन फ्लाई. बर्ड्स कैन फ्लाई. यहां पे भी पता चलता है कि बर्ड्स कैन फ्लाई.
पूरा मीनिंग का पता चलता है हमें, तो इसलिए इसे भी हम सेंटेंस कहेंगे। नीचे और सेंटेंस है, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो, तो ये भी सेंटेंस है। मे यू प्रॉस्पर, ये भी सेंटेंस है कंप्लीट। कीप क्वाइट, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। अब सेंटेंस की क्या निशानियां होती हैं, सेंटेंस क्या होता है, कहां से शुरू होता है, तो ये तो हमें पता चल गया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब सेंटेंस जो होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे कोई भी सेंटेंस हम शुरू करेंगे, आप यहां पे देखिए ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है, ये कैपिटल लेटर से, ये कैपिटल लेटर से, ये हर एक सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप पे खत्म होता है। किस पे खत्म होता है जी, फुल स्टॉप पे। कैपिटल लेटर से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे ये खत्म होता है। अब कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो फुल स्टॉप पे खत्म नहीं हुए, हम यहां पे देखेंगे ये फुल स्टॉप पे खत्म हुआ है, ये फुल स्टॉप पे खत्म हुआ है, ये भी फुल, ये एक अलग से निशान पे खत्म हुआ है, इस निशान पे, ये फुल स्टॉप पे खत्म नहीं हुआ है। आपको पता है ये कौन सा निशान है। फिर नीचे वाला ये सेंटेंस देखोगे, ये भी इस निशान पे खत्म हुआ है, ये भी फुल स्टॉप पे नहीं खत्म हुआ है। अगर आप इन सब सेंटेंस को देखोगे तो इन सेंटेंस में कुछ ना कुछ फर्क है। ये सेंटेंस आपको अलग दिखेगा, इसमें डोंट का इस्तेमाल किया गया है, इसमें नो का इस्तेमाल किया, ये भी आपको अलग दिखेगा, इसमें ये आपको अलग दिखेगा, ये आपको अलग दिखेगा, इसमें अलग सा निशान इस्तेमाल हुआ है। तो ये अलग से अलग सेंटेंस है। तो चलिए आज हम इन्हीं सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं कि ये कितने किस्म के हैं ये सेंटेंस, और किस सेंटेंस के सामने कौन कौन सा निशान लगाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये चीज सिखाऊंगा। चलिए जी, चलिए जी, अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। यानी आपको मैंने कुछ सेंटेंस बताए, आपने देखा कि वो अलग अलग किस्म के सेंटेंस थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस कितने किस्म के होते हैं। यहां पे देखिए जी, सबसे पहली किस्म जो है सेंटेंस की, वो हो गया असर्टिव सेंटेंस। देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ ए सेंटेंस। नंबर फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इज इंपरेटिव सेंटेंस, एंड नंबर 4 इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। These are the 4 kinds of a sentence. यानी सेंटेंस हमारे पास 4 किस्म के होते हैं, assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence। ये 4 मेन किस्में हैं सेंटेंस की। assertive sentence जो होता है ये 2 तरह का होता है, एक हो गया affirmative sentence, एक हो गया negative sentence। आम डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम assertive sentence कहते हैं, तो वो तो affirmative में भी होगा और नेगेटिव में भी होगा। आपको पता है नेगेटिव में जहां पे नो लगाया होगा तो वो नेगेटिव होगा, जहां पे दूसरा सेंटेंस होगा, कोई भी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होगी, उसे हम एफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। इसी तरह दूसरा सेंटेंस हमारे पास जो है ये आ गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको पता है क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, वो तमाम सेंटेंस जिनमें क्वेश्चन पूछा जाए उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। नंबर 3 सेंटेंस जो है इंपरेटिव सेंटेंस है। ये इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है इसमें आपको ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस मिलेगी। इसी तरह नंबर 4 इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सडन एंड स्ट्रांग फीलिंग्स होती है, सडन और स्ट्रांग फीलिंग्स होती है। मैं आपको एग्जांपल्स की मदद से इन्हीं सेंटेंस को समझाना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे पास आ गया असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। देखिए जी, ये अफर्मेटिव और नेगेटिव। यहां पे लिखा आई हैव ट्रेवल्ड फॉर एंड वाइड, ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, इसे हम कहेंगे जी ये अफर्मेटिव सेंटेंस है जी। मैन इज मॉर्टल, ये 2 सेंटेंस है, ये दोनों क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहां पे देखिए देयर इज नो स्टूडेंट इन द क्लास, लफ्ज नो का इस्तेमाल किया है। ही हैज नेवर सीन सच ए साइट बिफोर, तो यहां पे नो और नेवर नेगेटिविटी का इजहार करते हैं, इसलिए इन्हें हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। लेकिन ये दोनों है क्या, चाहे ये हो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, इन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं जी, असर्टिव सेंटेंस। इसी तरह नंबर 2 हमारे पास आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आपने मिसालों में पीछे देखा था, नोट ऑफ इंट्रोगेशन आपने देखा, इसे हम नोट ऑफ इंट्रोगेशन कहते हैं। नोट ऑफ इंट्रोगेशन ये उस सेंटेंस के सामने लगाया जाता है जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हो, जिसमें सवाल किया गया हो, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हो। जैसे आप ये देखिए, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट, टीचर आपसे पूछ रहा है आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट, आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर हैं या नहीं है। यहां पे इसने नोट ऑफ इंट्रोगेशन
इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये इस पे सवाल पूछा गया है आपसे। एक चीज याद रखना, इंटरोगेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप नहीं इस्तेमाल होता। ये नोट ऑफ इंटरोगेशन और फुल स्टॉप दोनों एक जगह पे इस्तेमाल नहीं होते। यहां एफर्मेटिव सेंटेंस में हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप इस्तेमाल नहीं होता, नोट ऑफ इंटरोगेशन इस्तेमाल होता है। यानी एक दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि नोट ऑफ इंटरोगेशन और फुल स्टॉप दोनों एक जगह पे इस्तेमाल नहीं किए जाते। तो यहां पे क्या था जी, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट, या इसमें क्वेश्चन पूछा गया इसलिए नोट ऑफ इंटरोगेशन लगाया गया, इसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। व्हाट इज योर नेम, आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, इसके सामने भी नोट ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे हम, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। यानी वो तमाम सेंटेंस जिनमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उन्हें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं और उनके सामने नोट ऑफ इंटरोगेशन लगाया जाता है। और ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये दो तरह के होते हैं, यानी दो तरह, एक तो ये हेल्पिंग वर्ब से पूछे जाते हैं, आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता होगा, एक WH वर्ड से पूछे जाते हैं। जैसे WH क्वेश्चन हो गए जी, व्हाट, व्हेन, whom, वेयर वगैरह वगैरह, जो भी वर्ड WH से स्टार्ट हुए उन्हें हम WH वर्ड्स कहते हैं। तो एक क्वेश्चन WH वर्ड से पूछे जाते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, कैन, कोड वगैरह वगैरह, उनसे भी पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन दो तरह के हो गए। उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नंबर थर्ड सेंटेंस जो है वो है एम्परेटिव सेंटेंस। ये हमने लिखा एम्परेटिव, इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस कैसे जी, सबसे पहले टीचर स्टूडेंट से कहता है कीप क्वाइट, यानी ऑर्डर हुआ इसमें, तो इस सेंटेंस को हम एम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे, इसमें ऑर्डर है। फिर कोई लड़का रिक्वेस्ट करता है दूसरे लड़के से प्लीज हेल्प मी, इसमें रिक्वेस्ट होगी, ये भी एम्परेटिव सेंटेंस है। डोंट हर्ट द वीक, ये एडवाइस है, इसे भी हम एम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। ये भी आपको क्लियर हो गया। और लास्ट फोर्थ वन जो है उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहां हमने पढ़ा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सडन एंड स्ट्रांग फीलिंग्स होती है, सडन और स्ट्रांग फीलिंग्स होती हैं। तो ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आप देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एक निशानी है कि उसके सामने नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है। ये एक्सक्लेमेटरी ही सेंटेंस के सामने लगाया जाता है और किसी सेंटेंस के सामने नहीं लगाया जाता। जैसे व्हाट ए वंडरफुल मैन माय अंकल इज, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। यहां को ताज्जुब हुआ है, वंडर हुआ है कि व्हाट ए वंडरफुल मैन माय अंकल इज। यहां पे इसने विश किया, मे यू प्रॉस्पर, विश की है, इसे भी हम कहेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हुर्रा वी हैव वन द मैच, यहां पे जय का इजहार किया गया है, यहां पे भी हमने नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया है। तो ये थी सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस। उम्मीद है कि आपको सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में अच्छी तरह से समझ आई होगी। और ये जो सेंटेंस की काइंड्स हैं अब आप इन्हें अच्छी तरह से पहचान सकोगे और ये भी आपके लिए अब आसानी से आप ये जान सकोगे कि किस सेंटेंस के सामने नोट ऑफ इंटरोगेशन लगाया जाता है, किसके सामने नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, फुल स्टॉप कहां पे लगाया जाता है। बाकी वस्सलाम, अल्लाह हाफिज।